प्रिय छात्रों, आज मैं आपके सामने 12वीं कला राजनीति विज्ञान के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ। ये प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्नों में आ सकते हैं, कभी कभी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में भी इसे पूछा जाता है। पहला प्रश्न है, प्रश्न काल से क्या समझते हैं? प्रश्न काल भारतीय संसद के दोनों सदनों में सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद जो प्रथम 1 घंटे का काल होता है, इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें सदन के सदस्यों के द्वारा संबंधित विभाग के मंत्रियों से प्रश्न किया जाता है, जनहित से जुड़े मुद्दों पर, राष्ट्रहित से जुड़े मुद्दों पर, जिसका उत्तर मंत्री के द्वारा सदन में दिया जाता है। प्रश्नकाल में पूछे गए प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं। पहला, तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जो मौखिक रूप से पूछा जाता है और उसका उत्तर भी सदन में संबंधित मंत्री को मौखिक रूप से देना होता है। दूसरा प्रश्न होता है गैर तारांकित प्रश्न। गैर तारांकित प्रश्न उन प्रश्नों को कहते हैं जिसका उत्तर मंत्री को लिखित रूप में देना पड़ता है। गैर तारांकित प्रश्न का जो उत्तर लिखित रूप में दिया जाता है, वो ये समझा जाता है कि मंत्री जी के द्वारा उक्त विषय पर ये पत्र या जवाब सदन के पटल पर रखा गया है। तीसरा प्रश्न होता है अल्प सूचना प्रश्न। राष्ट्रहित से जुड़े किसी मुद्दे पर, सामाजिक मुद्दे पर या अन्य किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दे पर अल्प समय की सूचना देकर मंत्रियों से ये प्रश्न पूछा जाता है। सामान्यतः इसकी सूचना 10 दिनों पूर्व दी जाती है। तो समझ गए बच्चों, प्रश्नकाल संसद के दोनों सदनों में आरंभिक 1 घंटा के काल को कहते हैं, जिसमें संसद के सदस्यों के द्वारा मंत्रियों से विविध प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये दोनों ही प्रश्न आपकी 12वीं कक्षा की किताब में नहीं है। अक्सर ऐसा होता है कि छात्र इन प्रश्नों को लेकर ये कहते हैं कि ये सिलेबस से बाहर का प्रश्न है, किंतु ऐसा नहीं है। राजनीति विज्ञान में समसामयिक विषय के कई प्रश्न पूछे जाते हैं और समसामयिक घटनाएं आपके चैप्टर में, आपके सिलेबस में हैं 12वीं कक्षा में। तो ये निरंतर चलने वाली क्रियाएं हैं, सदन में चलता रहता है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है अध्यादेश क्या है? बच्चों, जब सदन की कार्रवाई स्थगित रहती है और राष्ट्रहित में कोई कानून लाना ज़रूरी हो जाता है, तो ऐसे समय में मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश का वही महत्व होता है जो संसद के द्वारा पारित अधिनियम का होता है। संसद के द्वारा जो विधेयक पारित किया जाता है, उसी के समान इसका वैल्यू होता है, महत्व होता है। किंतु अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद की बैठक नहीं हो रही हो, सदन की बैठक स्थगित हो। एक बार में जारी किए गए अध्यादेश 6 महीने तक प्रभावी रह सकते हैं। यदि 6 महीने के भीतर सदन ने भी
अध्यादेश की पुष्टि कर दी, अर्थात अध्यादेश में जो नियम प्रभावी किया गया है, सदन ने भी उसे पारित कर दिया, तो वो अधिनियम का रूप ले लेता है, अन्यथा 6 महीने के बाद वो निरस्त हो जाता है। बच्चों, इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग बाय आरफिन नूर को सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन दबा दें, ताकि आपको इस प्रकार के अन्य वीडियो भी निरंतर मिलते रहें। मैं 12वीं कला से संबंधित विविध प्रश्नों को आपके समक्ष रखता रहूँगा, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।